हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर्स में हमने गेट के पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। कैलसी के संग ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स में लिखते हुए चलना है। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ मैप इज प्रिपेयर्ड विद द स्केल ऑफ 1:1000। तो 1:1000 का हमारा स्केल लिया गया है। वेल, स्केल की बात करें तो 1:1000 है। जो कॉन्टूर इंटरवल है, अगर कॉन्टूर इंटरवल की बात करें तो वो हमारा दे रखा है 1 मीटर। तो अगर मैं कॉन्टूर इंटरवल की बात करूं, कॉन्टूर इंटरवल अगर इसकी बात की जाए तो कॉन्टूर इंटरवल हमें दे रखा है 1 मीटर। 1 मीटर हमें कॉन्टूर मीटर दिया है, कॉन्टूर इंटरवल दिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉन्टूर ऑन अ मैप इज, तो टू एडजेसेंट कॉन्टूर के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है मैप में 10 mm। अगर उसकी बात करें, हमें 10 mm दे रखा है। तो द स्लोप ऑफ द ग्राउंड बिटवीन द एडजेसेंट कॉन्टूर, तो दो हमें जो स्लोप बताना है ग्राउंड की बिटवीन टू एडजेसेंट कॉन्टूर के बीच की स्लोप बताना है। तो मैप स्केल मुझे कितना दे रखा है, मैप स्केल की अगर मैं बात करूं, स्केल हमें दे रखा है, मैप स्केल की बात करें तो 1:1000। वेल, अब अगर हम इसको आराम से सॉल्व करें तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टूर, हमारा क्या हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टूर की बात की जाए तो मेरे को दे रखा है 10 mm दे रखा है। मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगी। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो डिस्टेंस जो है, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो डिस्टेंस मुझे दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन टू कॉन्टूर, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टूर वो दे रखा है मुझे 10 mm। इसको बात करते हैं हम, 10 mm दे रखा है। और हम स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा और मेरा आंसर आएगा यहाँ पर बेसिकली 10,000 mm। ये तो मैंने स्केल से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर हमें 10,000 mm मिल गया। अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूँ, यहाँ पर ग्रेडियंट ही तो पूछा जा रहा है, स्लोप पूछा जा रहा है, मतलब ग्रेडियंट पूछा जा रहा है। तो अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूँ, यही मुझे फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, अगर ग्रेडियंट की बात की जाए तो ग्रेडियंट होता है मेरा कॉन्टूर इंटरवल, जो होता है कॉन्टूर इंटरवल अपॉन में जो मेरा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टूर है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टूर है, इन दोनों के रेशियो को ही हम स्लोप कहेंगे भाई। कॉन्टूर इंटरवल और जो डिस्टेंस बिटवीन है, जो कॉन्टूर का इंटरवल होगा और जो डिस्टेंस बिटवीन दो कॉन्टूर के बीच का, यही तो मेरा ग्रेडियंट की बताएगा। तो बस अब यहाँ पे कॉन्टूर इंटरवल हमारा कितना दे रखा है 1 मीटर, जिसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूं mm में तो ये हो जाएगा मेरा 1000 mm। तो यहाँ से मेरा कॉन्टूर इंटरवल आ रहा है 1000 और नीचे आ जाएगा मेरा 10,000, जो कि अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा मेरा 10,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेसिकली इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा मेरा 1/10। और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 10%। सो 10% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन था ये सर्वे का हमारा। जो अगर इसकी बात करें तो कॉन्टूर इंटरवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा 10% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा आरसीसी से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है अ स्लैब पैनल विद एन इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है, स्मॉल डी की वैल्यू मुझे दे रखी है। इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं तो मेरे को 250 दे रखा है। इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो 250 mm दे रखा है। इज रिइंफोर्स्ड विद 0.2%। तो एएसटी का परसेंटेज मुझे दे रखा है। पहले एएसटी परसेंटेज की बात करें तो वो हमें दे रखा है 0.2% ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, वेल अगर बात की जाए, अगली पार्ट बोल रहा है यूजिंग 8 mm डायामीटर स्टील बार्स। तो 8 mm डाया का हमने स्टील बार यूज किया, तो हमें 8 mm का फाई की वैल्यू दे रखी है मुझे 8 mm। वेल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 यूनिफॉर्म सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एट विच 8 mm डाया बार आर प्लेस्ड इन द स्लैब पैनल। तो मुझे सेंटर टू से सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से जो मेरे सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो बहुत इजी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एएसटी का परसेंटेज दे रखा है, एएसटी परसेंटेज दे रखा है। अगर इसकी बात करें तो ये कैसे निकालते हैं हम, तो जो हमारा एएसटी होता है, जो हमारा बार से जितना हमने यूज किया है अपॉन में टोटल जो रिइंफोर्समेंट होगा मेरा, जो टोटल मेरा है बीम का साइज या स्लैब का साइज, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। तो ये मेरा ऐसे एएसटी परसेंटेज आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मुझे नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक बार का एरिया। तो एक बार का एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ नंबर की हेल्प से आप स्पेसिंग पता करोगे। आपको पता है स्लैब में हम क्या करते हैं, स्लैब में हम क्या करते हैं 1000 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मीटर के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो जो विड्थ है उसमें हम एक स्पेसिंग कर दें। अगर जितनी मेरी विड्थ थी उसमें मैं स्पेसिंग से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ बार्स पता चल जाएंगी। तो नंबर ऑफ बार्स की जगह हम बी अपॉन ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी और यहाँ हो जाएगा डी मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.2% इक्वल्स टू बी अपॉन एस। यहाँ पर मैं बी अपॉन एस पुट करूंगी। वेल पाई से पाई हमारे यहाँ पे पाई रहेगा,
5/4 और 5 हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा b, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा d। तो मुझे सबकी वैल्यू पता है, यहाँ से ऐसा आराम से निकाल सकते हैं। वेल यहाँ पे आप देखोगे b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा मेरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा d की वैल्यू 250 हो जाएगी, और 8 का स्क्वायर कर देंगे हम, 5/4 हो जाएगा। वेल अब हमारा इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज है, मल्टीप्लाई में 100 भी चल रहा है, इसको नहीं बोल रहा है मल्टीप्लाई में 100 जो है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं डिनोमिनेटर में। फिर इसको आराम से सॉल्व करके हम यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ से जब हम एस की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके कैलसी की हेल्प से, तो जो हमारा एस आएगा वो 100.53 mm आएगा। इसको जब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 100 mm भी लिख सकते हैं। तो 100 mm की स्पेसिंग पे हम सेंटर टू सेंटर 100 mm की स्पेसिंग देंगे जब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आरसीसी का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा हाईवे इंजीनियरिंग को कवर करते हुए है। तो हाईवे इंजीनियरिंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेल अगर इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द फ्री मीन स्पीड, जो फ्री मीन स्पीड हमें दे रखी है वो है 60 km/h ऑन अ गिवन रोड, द एवरेज स्पेस हेडवे एट जैम डेंसिटी। तो जब जैम डेंसिटी थी तब एवरेज हेडवे स्पीड, जो एवरेज स्पेस हेडवे है वो हमारा 8 मीटर था। वेल 8 मीटर, तो एस इसको हम इसमें स्मॉल एस से शो करते हैं, तो एस की वैल्यू मुझे 8 मीटर दे रखी है। वेल फ्री मीन स्पीड, जो स्पीड है वो मेरे को दे रखा है 60 किलोमीटर, 60 kmph, तो 60 km/h। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं एट जैम डेंसिटी, जैम डेंसिटी मतलब क्या है कि व्हीकल हमारा बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो एट जैम डेंसिटी पे क्या होगा, एट जैम डेंसिटी पे जो हमारा के है उसकी वैल्यू के जे हो जाती है, के जे हो जाती है। वेल इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, हम 1000 में डिवाइड कर देते हैं, जो स्पेस हेडवे है उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेस हेडवे हमारा 8 दे रखा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा 125 व्हीकल पर किलोमीटर, व्हीकल पर किलोमीटर। ये मेरा इसका वैल्यू आ गई केजे की, जेम डेंसिटी पे हमारी केजे की वैल्यू आ गई, जेम डेंसिटी पे के की वैल्यू आ गई। वेल वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द लीनियर डेंसिटी रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम फ्लो एक्सपेक्टेड ऑन द रोड। तो अगर मैं बात करूं तो क्यू मैक्स की बात कर रहे हैं ये लोग, क्यू मैक्स की बात कर रहे हैं। क्यू मैक्स का फॉर्मूला होता है हमारा, जो v होता है, v में हम v जो हमारा जो दे रखा है, और जो kj है इसका kj/2 मल्टीप्लाई बाय bf/2, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 125, और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे इसको, ये 30 हो जाएगा, और फिर कैंसिल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और बस हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 125 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 125 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, फिर हमारा यह 30 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15। तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1875। तो हमारा जो बेसिकली आंसर है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 1875 विल बी द व्हीकल पर आवर पर लेन एक्सपेक्टेड मैक्सिमम फ्लो होगा हमारे रोड पर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, बी एफ मल्टीप्लाई बाय के जे अपॉन में 4, क्योंकि इसका भी हाफ इसका भी हाफ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A bird is resting on a point P at a height of 8 मीटर। तो हमारा एक मीन सी लेवल है, जहाँ पे एक बर्ड है, इसको बर्ड मान लेते हैं, ये रेस्ट कर रही है हमारे हाइट पर 8 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है। अपॉन hearing a loud noise, the bird flies parallel to the ground surface and reaching to the point Q, which is located at a height of 3 मीटर above the। यहाँ पे अगर ये पॉइंट मेरा मान लो P है, ये P 8 मीटर है हमारा मीन सी लेवल से ऊपर, तो यहाँ पर एक पॉइंट है Q जो कि 3 मीटर ऊपर है हमारे मीन सी लेवल से, और वहां पे पहुंच जाती है। फिर अगर हम बात करें पैरेलली चलती है, फिर वहां पहुंच जाती है। द ग्राउंड सरफेस हैज अ फॉलिंग ग्रेडियंट। तो यहाँ से ऐसे ऐसे चली और हमारी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर चली, और हमारी बर्ड अब यहाँ पहुंच गई है। फॉलिंग ग्रेडियंट जो दे रखा है हमारा, अगर इसकी फॉलिंग ग्रेडियंट की बात करें तो फॉलिंग ग्रेडियंट हमें दे रखा है 1 in 2। तो मतलब अगर वो 1 चल रही है तो 2 फॉल कर रहा है, मतलब सॉरी, अगर वो 2 चल रही है, वो 2 चल रही है तो 1 का फॉल देखने को मिल रहा है। तो आपको 1 का फॉल देखने को मिलेगा अगर वो 2 मीटर चल रही है। तो फिर यहाँ पर बात करें इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो जो हमारा रिफ्रैक्शन और जो कर्वेचर की वजह से करेक्शन करना पड़ता है, इसको हम इग्नोर करेंगे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड पी और क्यू के बीच में।
तो बेसिकली ये वाली जो डिस्टेंस जो डैश करके दिखाई है ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 8 है तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरा, 5। और अगर हम इसकी बात करें तो वर्टिकल 5 है, वर्टिकल 5 है तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा ये फाइंड करना है। तो अभी हमने ग्रेडियंट देखा, अगर हम फॉलिंग ग्रेडियंट की बात भी करें तो यहाँ पे वर्टिकल ये 1 है और जो हमारा डिस्टेंस है वो 2 चल रहा है, मतलब अगर 5 है तो कितना हो जाएगा इसका डबल 10। तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर, 10 मीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये समझना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो 10 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे P और Q पॉइंट के बीच में। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, ये एक ही नंबर का उम्दा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये एफएम का क्वेश्चन है। वेल क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लो की वेलोसिटी फील्ड दे रखी है हमें, जो कि रिप्रेजेंटेड करी गई है 3I और 5XJ कैप से, ठीक है। फिर हमें बताना है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है या कंप्रेसिबल है, रोटेशनल है या फिर इरोटेशनल है। सबसे पहले इनकम्प्रेसिबल या कंप्रेसिबल हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं और इनकम्प्रेसिबल या कंप्रेसिबल फ्लो है ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स ये होता है और डेल वी अपॉन डेल वाई, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा ये कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल। तो अगर मैं यू की बात करूँ, यू को जब हम डेल, ये हमारा यू होता है, ये पूरा है यू, और जो वाई जो जेड कैप के संग होता है, जो जेड कैप के संग होता है ये है मेरा वाई। तो अगर मैं बात करूँ, सॉरी वी कहेंगे इसको, वाई कह दिया मैंने, ये हो जाएगा मेरा v। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की अगर हम बात करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करें तो इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेरा 0। वेल वहीं पर अगर हम बात करें डेल v अपॉन डेल y, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे को यहाँ पर 5x है, 5x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x का टर्म है, x का टर्म है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0 प्लस 0 तो ये मेरा आ गया 0। इसका मतलब क्या है, ये मेरा इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो पहली बात तो कंप्रेसिबल वाले ऑप्शन कट कर देंगे हम, तो सी और सॉरी बी और डी तो कम कट होगा, तो ये मेरा कौन सा फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल। अब मुझे ये बताना है कि ये रोटेशनल है या इरोटेशनल। तो जो हमारी इक्वेशन हम रोटेशनल वाली इक्वेशन लगा के देखेंगे, तो ओमेगा जेड लगा के देखेंगे। बेसिकली अगर इसकी बात करूँ तो ये होता है 1/2 ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल यू अपॉन डेल वाई। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा लिखेंगे 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो अगर मैं अब डेल वी अपॉन डेल एक्स करूँ, जो डेल वी अपॉन डेल एक्स करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 5, यहाँ से हमारा आ गया 5 और माइनस अगर 3 को जो कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते तो वो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करूं तो ये आएगा मेरा 2.5 और ये मेरा 0 नहीं है। इसका मतलब ये इरोटेशनल है कि रोटेशनल, इसका मतलब ये है कि रोटेशनल है, क्योंकि 0 नहीं है इसका मतलब कुछ तो रोटेशन हो रहा होगा, ये रोटेशनल फ्लो है। अगर वो 0 आ जाता तो इरोटेशनल होता। इसका मतलब इनकम्प्रेसिबल एंड रोटेशनल, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक उम्दा क्वेश्चन था ये, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि जो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है ये MSQ है, मतलब दो एक से ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है हम जो हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस पे डिपेंड करती है, सुपर एलिवेशन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करती है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, इनमें से किन ऑप्शंस पे डिपेंड करती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बियॉन्ड डिग्री सिविल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं और हम आपको वहां पर आराम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर watching and like and subscribe.